नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर लेकर आया हूँ एक खास खबर। विकास चाहिए, विनाश चाहिए। विकास के नाम से विनाश चाहिए या चंद उद्योगपतियों की थैले भरने के लिए या तिजोरी भरने के लिए क्या देश की धरोहर के साथ सौदा किया जाएगा? बात कोल माइन की है। ताड़ोबा एक ऐसा टाइगर रिज़र्व है, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर की साइट होती है। मतलब सबसे ज़्यादा बाघ को देखने लोग आते हैं और कहते हैं कि यदि आप ताड़ोबा गए, तो आपको टाइगर का दर्शन ज़रूरी है, 100% होगा। नागपुर कई चीज़ों से पहले एक ज़माने में नागपुर व्हाइट गोल्ड कॉटन के नाम से जाना जाता था, फिर संतरे के नाम से जाना जाता है। संघ का तो हेडक्वार्टर है ही, लेकिन नागपुर में सबसे ज़्यादा सैलानी बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो आते हैं ताड़ोबा। उस ताड़ोबा जो नेशनल रिज़र्व है, टाइगर रिज़र्व, वहाँ चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर ये तमाम जिले हैं, जिसमें ताड़ोबा फैला हुआ है और हज़ारों लोगों की उपजीविका यहाँ चलती है। यदि कोई नागपुर टूरिस्ट जा रहा हो, तो वो ताड़ोबा के लिए ही होगा। वैसे फिर नागपुर में और देखने लायक क्या है? ऐसे में क्या ताड़ोबा का टाइगर रिज़र्व खतरे में है? क्योंकि सरकारी दामाद गौतम अडानी ने एक सीमेंट कंपनी खरीदी थी जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट और अंबुजा सीमेंट की एक कोल माइन उसी नागपुर जिले में वलानी परिसर में आ रही है। अब ये टाइगर कॉरिडोर होता क्या है? 10 राज्य हैं, 8 राज्य हैं करीब-करीब, एक बड़ा कॉरिडोर। मतलब शेर कैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। शेर माने टाइगर, बाघ जिसको कह सकते हैं आप। ऊपर राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसको लग के महाराष्ट्र, फिर एक उड़ीसा, वहाँ से झारखंड, एक छत्तीसगढ़, एक नागपुर की तरफ से तेलंगाना। तो ये ब बाघ जो है, ये यहाँ से वहाँ तक आपको कई बार खबरें आती है कि 800 किलोमीटर चल के वो बाघ यहाँ पाया गया, वो बाघ यहाँ पाया गया। तो ये संरक्षित एरिया है। यहाँ पे कोल माइन का काम शुरू होना, इसका मतलब वो जो आने-जाने का जो कॉरिडोर है, उसको डिस्टर्ब करना है। और ये माइन से करीब-करीब 3 बड़े टाइगर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाने वाला है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन नाम की संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर कनेक्टिविटी कंज़र्वेशन एंड स्मार्ट ग्रीन लाइनर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट टाइगर लैंडस्केप। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 23 टाइगर रिजर्व व 46 अन्य संरक्षित वन क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा बाघों का या टाइगर का लैंडस्केप है, वो यहाँ इस बेल्ट में आता है। अब चंद्रपुर के पास ही 80.77 हेक्टेयर कोल माइन के लिए परमिशन दी जा रही है। हालाँकि हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीवन जो डिपार्टमेंट है, उसकी स्थायी समिति की 84वीं बैठक में 26 जून को ही कंडीशंस के साथ परमिशन दी गई है। देखिए क्या होता है, जब ये कोल माइनर्स जाते हैं, जो कोल खदान वाले जाते हैं, वो एनवायरनमेंट बोर्ड के सामने हर कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और जब कोल का उत्खनन शुरू होता है, तो किसी भी कंडीशन का पालन नहीं करते क्योंकि उसको मॉनिटरिंग करने वाली सिस्टम नहीं है।
खबरें बाहर देने भी जाओ, तो छपती नहीं है, क्योंकि ये अडानी जैसे धन्ना सेठों ने कइयों को कब्ज़ा करके रखा है। या पामेरियन मीडिया वैसा भी सरकारी दामाद के खिलाफ तो भौंकने से रहा। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, यूट्यूबर्स थे, वो भी अब अडानी जी से कन्नी काटने लगे हैं। वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सर बाकी सब कुरीतियों पे हमला करेंगे। अडानी सेठ की बात आती से ही चुप्पी साध लेते हैं। जब इतने बड़े फुटप्रिंट पे अडानी काम कर रहे हैं, तो अब इस टाइगर रिज़र्व को बचाएगा कौन? अब दुर्गापुर ओपन कास्ट माइन में जो ओकाली की तरफ से है, वो ताड़ोबा के अंधेरी ये पूरा प्रोजेक्ट उसमें आता है। उसमें क्या-क्या और इफ़ेक्ट होगा? कन्हाड़ गाँव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सबको जोड़ने वाला एक कॉरिडोर है। और ये होता है, ऐसा नहीं कि ग्रामीण में या लोग अपोज़ नहीं करते। हाल ही में देहगाँव गोवरी में अंबुजा सीमेंट के एक माइन के लिए 10 तारीख को हाल ही में बुधवार को जन सुनवाई के लिए ग्राम सभा लगी थी। ग्राम सभा के गाँव वालों ने विरोध करते हुए भगा दिया अधिकारियों को। लेकिन ये विरोध भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इस देश में जनता क्या चाहती है ये मायना नहीं रखता। उस क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं मायना नहीं रखता। मायना रखता है कि अडानी जैसे धन्ना सेठ क्या चाहते हैं, क्योंकि सरकार वो चलाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जुलाई 2023 में ऐसा ही एक विरोध गौंडखेरी में जो माइन का काम शुरू हुआ था उसमें था। उस क्षेत्र में करीब-करीब 24 बड़े गाँव और 80 छोटे-मोटे गाँव उस दायरे में आ रहे थे। गाँव वालों ने खूब जम के विरोध किया। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो पॉल्यूशन मंडल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, वो मैदान में उतरा। उसने कराली तालाब के पास 13 जुलाई 2023 को फिर एक जन सुनावनी का जन अदालत कहो, जन सुनावनी कहो, मीटिंग लगाई। उस मीटिंग में 24 ग्राम पंचायतों ने विरोध में प्रस्ताव दिया। लेकिन जहाँ बड़े-बड़े राज्य नतमस्तक हो जाते हैं अडानी जी के सामने, वहाँ ये 24 गाँव क्या करेंगे? वो 24 गाँव भी विरोध करने के बावजूद भी गौंडखेरी में माइन का उत्खनन शुरू हुआ। मतलब कोयले का उत्खनन शुरू हुआ। ये विदर्भ की जनता को चाहिए, क्योंकि यदि वो कॉरिडोर डिस्टर्ब हो गया, तो तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सारे टाइगर रिजर्व अफेक्ट होंगे, क्योंकि नागपुर ऐसा एक सेंट्रल पॉइंट है जो माइग्रेशन राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए विदर्भ में घुसता है, नागपुर में ताड़ोबा की तरफ। वहीं से आपको छत्तीसगढ़ का भी रूट मिलता है, वहीं से ओडिशा का रूट मिलता है जो आगे जाके झारखंड जाता है, और वहीं से तेलंगाना का रूट मिलता है जाके आंध्र प्रदेश तक जाता है। वो सारा मूवमेंट अफेक्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ सेव टाइगर बड़ा मूवमेंट चलता है। प्रधानमंत्री विदेशों से चीते लाके भारत के जंगलों में छोड़ते हैं कि जंगलों में वाइल्ड लाइफ होना चाहिए। लेकिन जब अडानी सेठ की नाम आता है, तो जंगल, जमीन और वहाँ रहने वाले आदिवासी, किसी की चिंता नहीं होती, सिर्फ अडानी सेठ की होती है। टाइगर रिजर्व ताड़ोबा खासकर, यदि ये माइनिंग का काम वहाँ चालू हो जाएगा, तो वहाँ टाइगर रिजर्व नाम तो रहेगा, लेकिन टाइगर किसी को दिखेगा नहीं।
जो बड़े होटल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स ऑपरेटर है, चंद्रपुर से लेके गढ़चिरौली तक जिन लोगों की रोजी-रोटी चलती है, इन टूरिस्टों के भरोसे, इन सैलानियों की वजह से, वो सब ठप हो जाएगा। आए दिन नागपुर में दोस्त बोलते हैं कि अरे आज सचिन तेंदुलकर देखे एयरपोर्ट पे। ताडोबा एक फेवरेट डेस्टिनेशन है सचिन तेंदुलकर और उसके परिवार का। आज ताडोबा खतरे में है, क्योंकि किसी सनकी बादशाह का लालची दामाद जंगल को तोड़ने जा रहा है। और वो यदि ताडोबा में हमला है, तो विदर्भ के टूरिज्म पे हमला है, रोजगार पे हमला है, विदर्भ के अर्थव्यवस्था पे हमला है और वन्य जीवन पे तो हमला है ही। समय है जनता को जागरूक होने का, समय है राजनीतिक विचार और जितने भी राजनीतिक द्वेष है, झगड़े हैं, इसको साइड को रख के विदर्भ को बचाने का, विदर्भ के वजूद को बचाने का, टाइगर बचाने का, जंगल बचाने का, क्योंकि वही हमारे पृथ्वी के लंग्स है, जो हमें ऑक्सीजन देता है। छत्तीसगढ़ में कैसे जंगल कट गए पुलिस के प्रोटेक्शन में हमने देखा है। जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ जंगलों का डबल ताकत के साथ कटाई हो रही है, तुड़ाई हो रही है, सारी एनवायरनमेंट की धज्जियाँ उड़ रही है, क्योंकि दामाद आए हैं, उनको मना कौन करेगा? इस बार नागपुर का नंबर है, बाकी दर्शकों पे छोड़ देता हूँ। आज विशेष कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्च।